वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिन्न यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए, सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए। ये समय और काल आपके विपरीत कार्य कर रहा है। अगर आपने जागरूकता नहीं दिखाई, समझदारी नहीं दिखाई, भावनाओं में बहकर कार्य किए तो 101% आपके ऊपर कलंक लगने वाला है। मान सम्मान सारा जाने वाला है। अपमान में, गहरे अपमान में आप डूबने वाले हैं और ये स्थितियां डराने वाली हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये ग्रह स्थितियां जो हैं, साथ ही साथ ऊर्जाओं के जो वातावरण बन रहे हैं, वो आपके प्रतिकूल हैं। लेकिन इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रोग बताता है वही उसका इलाज भी देता है। आपको हम कुछ जरूरी उपाय, क्रियाओं के माध्यम से, कुछ जरूरी भविष्यवाणी और सावधानियों के माध्यम से इन सब चीजों से बाहर निकलने के मार्ग बताएंगे। ठंडे दिमाग से आपको बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। बंधुओं, ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको 3 चीजें मुख्य तौर पर बताएंगे। पहला, कि वो कौन से मार्ग हैं, कौन सी वो स्थितियां हैं जहां से झूठे कलंक, बदनामी आपके जीवन में आ सकती है, आपका दामन दागदार हो सकता है। दूसरा, हम आपको बताएंगे 5 सटीक भविष्यवाणियां जिनमें छिपी होंगी आपके लिए गाइडेंस, छोटी छोटी मार्गदर्शन और सफलता के सूत्र भी। तीसरा, हम आपको बताएंगे 2 महाशक्तिशाली उपाय। एक तो स्वयं को और अपने घर, अपने संस्थान, अपनी दुकान, व्यवसाय के शुद्धिकरण का महाशक्तिशाली उपाय। इसी के साथ साथ धन लक्ष्मी को अट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि शुद्धिकरण के बाद माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना है, विराजमान करना है, उसका उपाय। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो पिछले कार्यक्रम में हम बता नहीं पाए थे, इस कार्यक्रम में बताएंगे, जिससे आपका पैसा जहां भी है, जैसा भी है, डूबा हुआ है, रुका पड़ा है, कोई दे नहीं रहा है, वह स्वयं चलकर आएगा और आपका पैसा देकर जाएगा। यानी कि रुके हुए पैसे को अपने तक लाने का महा उपाय। तो ये सारी स्थितियां आपको जानना इस समय बहुत आवश्यक है। समझदार इंसान समय को समझता है और उसी के अनुसार बर्ताव करता है, और यही समझ किसी समझदार और मूर्ख में भेद उत्पन्न कर देती है। बाकी जीवन तो सब जी ही रहे हैं, कुछ तो पशुवत जी रहे हैं, अभी मनुष्य का शरीर ही धारण किया है। मनुष्य योनि के प्रभाव उनके ऊपर अभी शुरू ही नहीं हुए, तो उनका जीवन ही पशुवत है। तो हर चीज को नकारना, जैसे कि जानवर के सामने कुछ पहुंच जाए तो हर चीज में जानवर टक्करे मारना, चौपाए जो पशु होते हैं टक्करे मारना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही हर चीज को नकारना, धुतकारना उनका स्वभाव होता है, पशुवत जीवन है। लेकिन स्वीकार्य भाव और समर्पण भाव उत्पन्न होता है जब जातक धर्म से जुड़ जाता है, विनम्र हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है और कुछ जन्मों की साधनाओं के, पूजा पाठ के और गुरु के संरक्षण के अनुभव लेकर आता है। तो आपके अंदर ये स्थितियां अभी हैं, तो इसलिए आपको इन चीजों को समझना चाहिए, बातों को, समय को और बदलती हुई ऊर्जाओं को समझना चाहिए। इन्हीं चीजों के समझ से मार्ग निकलते हैं इनसे बाहर निकलने के। जी हाँ, माया से बाहर निकलने का मार्ग माया में ही है, और माया से भी बाहर निकलकर कहां जाओगे, माया में ही जाओगे, जब तक कि सच्चे गुरु ना मिले, सच्चा ज्ञान ना मिले, जो आपके स्वयं के अंदर सही समझ विकसित कर दे। अपना ज्ञान किसी पर थोप देना कोई उद्धार कारक कर्म नहीं है। अपने शब्द किसी के मुख में रख देना सच्चा ज्ञान और सच्चे गुरु का कर्म नहीं है। आपके स्वयं के शब्द, स्वयं की सोच, स्वयं की समझ ही आपको आगे बढ़ाएगी, और हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से यही करने की कोशिश करते हैं, आपको विकसित करना आध्यात्मिक तौर पर और इस भौतिक जगत से भी। तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देखना, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अंत में आप 100% कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए, इन्हीं शुभ और प्रिय विचारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई के दर्शन करिए, प्रेम के साथ, भाव के साथ हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कमेंट में लिख दीजिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारी रक्षा करो। बंधु, अष्टलक्ष्मी यंत्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसे यंत्रों का राजा कहते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की ऊर्जाओं के साथ साथ स्वयं शिव और शक्ति की ऊर्जाओं को भी धारण करके चलता है। यानी कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं का केंद्र है यह यंत्र। अगर गुरु के द्वारा अच्छी तरीके से इसे जागृत किया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए और इसकी ऊर्जा वर्धन के नियम शिष्य को समझा दिए जाएं, तो 100% ये यंत्र इस तरह कार्य करता है कि जातक के जीवन में दैवीय कृपा बनी ही रहती है, वह हमेशा सुखी जीवन जीता है। इसीलिए तो प्राचीन भारतीय परंपरा में श्री यंत्र का इतना अधिक महत्व रहा है। जैसे तुलसी मैया का महत्व, वैसे ही श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र का महत्व। अब श्री यंत्र तो बहुतों के घरों में रखे हुए हैं, किसी ने बाजार से लाकर रख लिया, किसी ने किसी से लेकर रख लिया। अब उन्होंने ना जागृत किया, ना विमंत्रित किया, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मोबाइल लेकर आए, घर में लाके रख लिया, ना तो सिम डाली, ना एक्टिवेट किया और ना ही उसे चार्ज कर रहे हैं।
और सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, दुनिया से हम जुड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। नियम तो मानने ही पड़ते हैं, तभी चीजें कार्य करती हैं। तो ये जो यंत्र है ये नियमबद्ध तरीके से आपके पास आएगा। आप चाहें तो अपना श्रेय यंत्र मंगवा लें। शुक्र प्रधान यह महीना है, मां लक्ष्मी को समर्पित है, आपके ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। खैर चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो इस समय और काल पर आपका फोकस दो जगह पर रहेगा, कर्जा चुकाने पर, अपनी आमदनी को संतुलित करने पर और खर्चे को मैनेज करने पर। इसी के साथ मनोदशा की बात करें तो इस समय शनि के साथ चंद्रमा, गुरु के साथ शुक्र, गुरु उच्च मारक, शुक्र का शत्रु। तो यहाँ पर आपकी मनोदशा कैसी रहेगी? आपकी मनोदशा रहेगी कि कुछ हासिल कर लें, कुछ जीवन में उपलब्धियां मिल जाएं, कुछ बड़ा हासिल कर लें, जीवन में आगे बढ़ें, घुटन महसूस होगी और कुछ कर गुजरने की मन में भाव उत्पन्न होंगे, सामर्थ्य और क्षमता भी उत्पन्न होगी। लेकिन चंद्रमा जो खराब हुआ है शनि से, सूर्य जो खराब हुआ है शनि की तृतीय दृष्टि से, ये कहीं ना कहीं आज जीवन में बाधक बनेंगे। आपके स्वयं के विचार ही आपको रोकेंगे। डर लगेगा, अनजाना डर भय मन में रहेगा, अंतर मन में द्वंद्व रहेगा, विचारों की उथल पुथल रहेगी और किसी से कुछ कह सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी आपके आसपास दिख रहा है, आपके जो लोग दिखाई दे रहे हैं, उन पर आपको पूरा भरोसा है कि वो आपका कहीं साथ नहीं देने वाले, उल्टा मजाक ही उड़ाने वाले हैं। इसलिए आप किसी से कुछ कहेंगे नहीं, अंदर ही अंदर घुटेंगे। ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी कठिन कही जा सकती है, दर्दनाक है। इस समय और काल पर आपका फोकस तो अपने काम पर है, लेकिन मन थोड़ा सा कुंठित है, विचलित है। इस समय पारिवारिक स्थिति की बात करें तो वातावरण सकारात्मक रहने वाला है। परिवार के किसी सदस्य की ओर से आपको खुशखबरी मिल सकती है, जॉब वगैरह लग सकती है। भाई बहनों के साथ तनावपूर्ण स्थिति रहने वाली है और पिता के स्वास्थ्य सेहत पर हानि हो सकती है। माता को भी हानि हो सकती है। माता को कमर और घुटने में दर्द तकलीफ की शिकायत रह सकती है। भूख प्यास भी उनकी कम हो सकती है। बाकी पारिवारिक वातावरण सामान्य रहने वाला है, कुछ भी ऊंच नीच नहीं होगी, लेकिन आपको इग्नोर किया हुआ सा महसूस होगा और कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ ना कुछ पक रहा है घर में, ऐसा भी आपको महसूस होगा। बिजनेस व्यवसाय की बात करेंगे तो बिजनेस ठीक ठाक चलने वाला है, स्थिति सामान्य रहेगी, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेस को बांध दिया गया है। अभी पिछले दिनों ही हमारे पास एक कुंडली आई थी, वीडियो कॉल पर उन्होंने हमसे बात भी की, अपनी फैक्ट्री दिखाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन उसमें जगह जगह उन्हें लाल मिर्ची के बीज पड़े दिख रहे थे, कुछ पूजन किया हुआ सामग्री, सिंदूर लगी हुई चीजें दिखाई दे रही थी, पोटली में बंधे हुआ सामान भी दिख रहा था, जगह जगह पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें देखकर वो डर भयभीत हो गए। फैक्ट्री भी उनकी डूबती जा रही है। कहने का मतलब यह है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस का बंधन किया हुआ है, कार्यस्थल का बंधन किया हुआ है, बुद्धि विवेक का बंधन किया हुआ है। और ये बंधन करता कौन है? कोई बाहर से थोड़े ही आता, आपके अपने ही हैं। जो ऐसे अपने, जो कि आपके अपने होने का दिखावा पूरा करते हैं, इमोशनली आपको यूज खूब करते हैं, आपको ब्लैकमेल खूब करते हैं, लेकिन आपका साथ नहीं देते, आपका भला नहीं चाहते हैं। यकीन मानिए बंधुओं कि आपको इस संसार में इन चीजों पर चाहे भरोसा हो या ना हो, लेकिन यदि दिन है तो रात्रि है, यदि देवता है तो दानव भी है। उसी प्रकार यदि अच्छी ऊर्जाएं हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी इसका बंधन कर दो, इसके रिश्ते को तोड़ दो। प्रेमी है कोई किसी का या प्रेमिका है और कहती है कि इसके घर परिवार को तोड़ दो, इसकी पत्नी से इसको अलग कर दो, ऐसा कुछ कर दो। हम तो हाथ जोड़ लेते, कह देते देवी हम ऐसा कर्म नहीं करते और हमें इन नीच चीजों से, नीच कार्यों से दूर भी रखो, क्योंकि अपनी साधना खंडित करके हमें धन नहीं कमाना। देवी के प्रति प्रथम दायित्व तो बनता है और वह तो हम निभाएंगे ही। धन मिले या ना मिले, देना होगा तो मां देगी, नहीं देना होगा तो नहीं देंगी। जब उन्हीं पर समर्पित हैं तो फिर काहे को कुकर्म करना है। तो हम तो हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन लोग कर तो रहे हैं ये, और इनकी खबरें भी मिल जाती हैं। इनका तोड़, इनका समाधान भी है, वो हम करते ही हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि इस समय और काल में जहां नकारात्मकता अति प्रबल है, आप देखते ही हैं
हर जगह कैसी कैसी खबरें आती हैं, कैसी कैसी मानसिकताएं लोगों की विकसित हो रही हैं कि लोग जिसके साथ दिन रात उठ बैठ रहे हैं अंत में उसी को बर्बाद कर रहे हैं, उसी के साथ न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, और यह सुरक्षा आएगी कहां से? दिव्य शक्ति के साथ से। यकीन मानिए कि यह माई का जो ब्रह्मास्त्र विद्या का महारक्षा कवच है ना, यह इतना शक्तिशाली है कि जिसने इसे धारण किया है उसने पॉजिटिव खबर ही दी है कि हाँ गुरुजी अच्छा हो गया। देश तो छोड़ो, विदेशों तक में, इटली में भी, देखो नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, लेना नहीं चाहते हम, लेकिन हम आपको बता दें कि एक हैं व्यक्ति, हमारे शिष्य हैं, उन्होंने यह कवच मंगाया, और जब उन्होंने मंगाकर इस कवच को अपने घर में रखा ही, तो जिस रात्रि, प्रथम रात्रि, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके घर में कोई बहुत तेज चीखा और उनकी खिड़की खुल गई और तेजी से कोई खिड़की से बाहर निकलकर भागा। ऐसा उन्हें महसूस हुआ। उन्होंने हमें फोन पर बताया कि गुरुजी हमको ऐसा ऐसा लगा है। तो हमने कहा कि ये तो स्पष्ट प्रमाण है, और वास्तव में उनकी तो हालत बहुत खराब थी, बहुत कुछ हो गया था, उनके गले में इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर ने बहुत कुछ कह दिया था, ना जाने क्या क्या। लेकिन जैसे ही कवच पहुंचा चीजें संतुलित होनी शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो गया। बोले डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि अब गले में आराम मिल रहा है, कोई समस्या नहीं, कोई डरने की बात नहीं। तो सुख आ गया जीवन में। देवी देवताओं का साथ होना बहुत आवश्यक है, और इस कलयुग में देवी देवताओं का साथ बिना प्रयास नहीं मिलेगा। केवल अच्छे कर्म करते रहने से सोचो कि हमारे साथ देवता आ जाएंगे, नहीं, ये संभव नहीं है। यहाँ प्रयास भी करने पड़ेंगे, सिद्ध भी करना पड़ेगा। सिद्ध नहीं कर सकते तो किसी सिद्ध व्यक्ति से कुछ ले लो, और ये वही प्रयास है। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का महारक्षा कवच, इसे जरूर मंगवा लो। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने चलो तो अपनी कुंडली भी दिखवा लो। ये वो कर्म है जिनसे जीवन सुधरता है। बाकी पार्टीबाजी में और ये सेलिब्रेशन वो सेलिब्रेशन में तो हजारों लाखों रुपए लोग फूंकते ही रहते हैं, लेकिन जब इन बातों को कहो तो कहते हैं मार्केटिंग कर रही है, चीज बेचना चाहते हैं। ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए, कुबुद्धियों से, दुर्बुद्धियों से। बाद में सब कुछ लुट जाता है, तब आते हैं कुंडली लेकर के, गुरुजी अब बताओ क्या होगा, हमारा तो ये हो गया वो हो गया। गुरुजी इंसान है, भगवान नहीं है कि तथास्तु कह के कल्याण कर दें आपका। जब मार्ग बताते हैं तब तो लांछन लगाने लगते हो गुरुजी पर, और जब लुट पिट जाते हो कहीं से तो फिर आकर गुरुजी से हाथ जोड़ते हो, माई के सामने हाथ जोड़ते हो। तो माई के बच्चे की, माई के दास की बात नहीं सुनना और फिर मनमानी करना और फिर परेशान होकर वहीं आना। देखो ये बातें कड़वी हैं, कठोर हैं, कहनी पड़ती हैं, तब भी कभी कभी कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है। और आजकल बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि उनकी मानसिकता ही विकृत है, बीमार है, तो ये कड़वी गोली दवाई उनके लिए है। और जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, भक्त हैं, उनके लिए तो कुछ ये सब नहीं है, उनके लिए सब अच्छे वचन ही है। तो इस समय और काल पर बिजनेस व्यवसाय ठीक ठाक रहने वाला है। पैसे की कमी, कंपटीशन और उधार की समस्या आपको परेशान करेगी। कुछ नया प्लान कर रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, कार्यस्थल पर भी परिवर्तन करना चाहते हैं, 17 तारीख के बाद करिए, आपको जरूर फल मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। बिजनेस में बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो बहुत घाटा खा चुके हैं, अब रीस्टार्ट करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे करें। तो पहले अपनी कुंडली दिखाओ, क्योंकि घाटा हुआ तो क्यों हुआ, और आगे भी ना हो घाटा तो उसके लिए क्या तरीके हैं वो जान लेंगे। दूसरा, उसके बाद आपको सही उपाय क्रियाओं के माध्यम से समय काल का ज्ञान दे देंगे कि अब कुछ करना है नया तो कैसे करें, किस समय पर करें। नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मेहनत बढ़ेगी, कार्यस्थल पर वर्चस्व, मान सम्मान भी बढ़ेगा, लेकिन शत्रु भी बढ़ेंगे, चुगली करने की कोशिश करेंगे, छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी कमियों को ढूंढकर आपके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, आपकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो थोड़ा सा संभल कर रहें, अपनी गुप्त बातें, अपनी युक्तियां किसी को ना बताएं, समय से पहले चीजों को उजागर ना करें, और मन के भाव किसी को ना बताएं, क्योंकि इस दुनिया में किसी को किसी के मन की नहीं पड़ी है। लोग दिखावा करते हैं अपनेपन का, प्रेम भरी बातें करते हैं, और जब आपके राज, आपके रहस्य जान लेते हैं तो फिर उनको, उन रहस्यों को, राज को, उन बातों को ऐसी जगह यूज करते हैं जहां उन्हें जबरदस्त आनंद मिलता है और आपको दुख मिलता है। तो ऐसे सातिर समाज में, ऐसे नकारात्मक लोगों में अपनी बुद्धि को स्थिर रखना, खुद पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। इस समय और काल पर आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता है। शनि चंद्र युति है, लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, आपसे काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। गुरु मार्ग शुक्र के साथ चतुर्थ में युति है, आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है। साथ ही साथ आपका कोई गुप्त प्रेम होगा, वह बाहर आ सकता है, यानी कि छिपे हुए प्रेम संबंध उजागर होने का भय है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों की कठिनाई भी है, यानी इसकी वजह से मान सम्मान भी जा सकता है, अपमान हो सकता है। खैर, नौकरी में 15 से 26 तारीख के बीच में स्थानांतरण हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, बदलाव होगा जरूर, ठीक है। अभी इस समय पर मेहनत है, प्रयास जारी है, ज्यादा मेहनत करनी होगी, ओवर टाइम करना होगा, ये बात निश्चित है। शत्रुओं से बचकर रहें, उच्च अधिकारियों से मिलाकर चलें, समझौता भी करना पड़ेगा अपने सिद्धांतों के साथ, तो करें, कोई समस्या नहीं है। काम के लिए जब तक अनैतिक कार्य न करें तब तक जितना भी हो सकता है वो सब कुछ जायज है। हाँ, अनैतिकता के दायरे में नहीं जाना है, ये याद रखना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस समय और काल पर प्रेम संबंधों में कठिनाई है,
प्रेमी की तरफ से आपको परेशानी उत्पन्न होगी, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका प्रेमी आपके साथ खेल खेल रहा है, चाल चल रहा है, आपका दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में स्थिति अच्छी रहने वाली है। शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा फल देगा, दाम्पत्य जीवन के सुख को बढ़ाएगा। साथ ही साथ जीवन साथी आपको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट उपहार दे सकता है, इमोशनली सपोर्ट भी देगा। जिनके दाम्पत्य जीवन में व्यक्तिगत जीवन में कठिनाई चल रही है, उनकी कुंडलियों में दोष है तो कुंडली जरूर दिखवा लें। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग विवाह तो कर लेते हैं लेकिन कुंडली मिलान ही नहीं करवाते। फिर जब समस्या आती है तो हमारे पास कुंडली लेकर आते हैं तो दोनों की कुंडलियां हैं, पति की भी और पत्नी की भी, लेकिन तब भी मिलान नहीं हुआ है। और हम पूछते हैं क्या मिलान हुआ था, तो कहते हैं नहीं गुरुजी नहीं हुआ था, ठीक से नहीं हुआ, उल्टा सीधा मिलान हो गया। गुण तो देख लिए लेकिन दोष नहीं देखे, दोष देख लिए तो उन्हें इग्नोर कर दिया। तो ये स्थितियां बाद में बड़ी कठिन होती हैं। सहना तो आपस में पड़ता है, पति पत्नी को, दंपति को। दुनिया तो अपना काम करके निकल जाती है, बीच में फंस गए आप। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रहों के प्रभाव से आप बच नहीं सकते हैं, संभल कर चलना ही एकमात्र उपाय है। खैर, दाम्पत्य जीवन की स्थिति ठीक रहने वाली है इस समय और काल पर गोचर के अनुसार। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में आपको पेट में दर्द की शिकायत रह सकती है, गैस, अपच, पित्त बढ़ने की शिकायत, शरीर का तापमान बढ़ना, पानी अधिक पिएं, स्वस्थ भोजन ग्रहण करें, तला भुजा भोजन ना खाएं, बाहर का दूषित भोजन ना खाएं, घर का साफ स्वच्छ और साधारण भोजन ही ग्रहण करें। टेस्ट के पीछे ना भागें, हेल्थ के पीछे जाएं। योग प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। विदेश जो जाना चाहते हैं वो विदेश जा पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर वर्क की समस्या परेशान करेगी। आयात निर्यात का व्यवसाय थोड़ा सा मंदा रहने वाला है। और बिजनेस में यदि बात करें तो इस समय और काल पर कमीशन के काम अच्छे रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा इन कार्यों को करने वाले लोग सफल रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता तब भी बनाकर रखें। कोई भी बड़ी डील एग्रीमेंट साइन करने से पहले अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ें, किसी प्रकार का छल हो सकता है। कीमती सामान छिपा कर रखें, धन को लेकर, कीमती सामान को लेकर। हो सकता है सामान या चोरी हो सकता है, धन चोरी हो सकता है या कोई ठग सकता है आपका, तो आप इन चीजों को संभाल कर रखें। अब बात करते हैं उन 3 स्थितियों की जिनसे आपको कठिनाई महसूस होगी। तो सबसे पहली चीज हमने आपसे कहा कि गुप्त प्रेम संबंध उजागर होंगे और झूठा आरोप भी आपके ऊपर लग सकता है। आपकी छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र रचे जा सकते हैं और आपके ऊपर आरोप लगाकर आपका सम्मान गिराया जा सकता है। थोड़ा संभल कर रहिए। इसी के साथ साथ कोई व्यक्ति आपकी कही हुई बात का दुरुपयोग करेगा, कहीं पर तिल का ताड़ बनाएगा और आपका अपमान करेगा। ये स्थिति बनेगी, यानी कि मान सम्मान की स्थिति खराब रहने वाली है। थोड़ा संभल कर चलिए, क्योंकि सूर्य शनि दृष्ट है, सूर्य मान है, सम्मान है, शनि से थोड़ा सा खराब हो रहा है, विकृत हो रहा है और चंद्रमा भी कमजोर है। आप छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर बहुत दुखी हो जाने वाले हो, तो थोड़ा अपने आप को भी संभाल कर चलिए, अपने गुरु स्वयं बनिए। इसी के साथ साथ कर्जदार भी आपको बहुत परेशान करेंगे। आपकी चिंता का मुख्य विषय भी यही रहने वाला है और किसी न किसी प्रकार की विवादित स्थिति में फंसकर झगड़ा भी आपका हो सकता है। इन स्थितियों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यह है कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं और 2 केले लेकर जाएं और उन दोनों केलों को आप इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ शहद में डुबा दें और उसके बाद हनुमान जी को चढ़ा दें। और हनुमान जी को चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी से निवेदन करें और उसके बाद उन केलों को गायों को खिला दें। ये उपाय बहुत शक्तिशाली है। इस उपाय से आपके शत्रु कमजोर पड़ने लगेंगे और आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होने लगेगी। एक पिछले कार्यक्रम में भी हमने कहा था कि ध्यान मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि वह आत्मबोध की ओर आपका कदम होगा और जब तक आत्मबोध नहीं होगा आपका विकास नहीं होगा। आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेल्फ रियलाइजेशन में ही आपका आध्यात्मिक विकास है और जब वह होता है तो आपने देखा होगा ओजस यानी कि आपका तेज बढ़ने लगता है। योगियों का आपने देखा चेहरे पर कितना तेज होता है, वैसा ही कुछ। फिर कोई निगेटिव एनर्जी, किसी की नकारात्मक ऊर्जा, इच्छा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शुद्धिकरण का उपाय। तो हम आपको बता दें कि स्वच्छ जल लीजिए, पीतल का लोटा भी ले सकते हो, तांबे का भी ले सकते हो, उसमें जल भरिए और उस जल में थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी मिलाइए, थोड़ा सा इत्र मिलाइए और उस जल को, लोटे को लेकर अपने सिर से लगाइए और माई के इस मंत्र को, 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र है, इस मंत्र को कम से कम 9 बार बोलिए। ठीक है, इस मंत्र को 9 बार बोलने के बाद आप पीले रंग का एक पुष्प लीजिए और उस पुष्प से इस जल को पूरे घर में सिंचित करिए, हर कोने में, हर जगह, हर कमरे में, छत पर, दरवाजे पर, अपने संस्थान पर। और फिर इस जल को अपने स्नान किए जाने वाले जल में मिला लीजिए, घर के अन्य लोगों के स्नान किए जाने वाले जल में भी मिला लीजिए। इससे आपका स्वयं का और आपके संपूर्ण घर का और आपके संस्थान का, जो भी दुकान है, फैक्ट्री है, व्यवसाय है, कार्यस्थल है, उसका शुद्धिकरण होगा। ये बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं उस उपाय की जिससे कि आपका रोका हुआ धन आप तक चलकर आएगा। तो हमने आपको कहा था एक उपाय, पिछले कार्यक्रम में भी बताया था, उसी को आगे बढ़ाएंगे इस उपाय में।
तो आपने क्या करना है कि एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पर आपको कालिक से, ठीक है, थोड़ा सा आप सरसों का तेल जलाएंगे। सरसों का तेल दीपक के रूप में जलाएंगे और उसका जो काजल होगा उस काजल में भी थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर और उस भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। फिर उसे फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर थपकी लगाकर कम से कम 7 या 9 बार उसका नाम लेकर कहेंगे कि तुम मेरे पैसे वापस करो। और उसके बाद उसे किसी लाल कपड़े में या कागज में लपेट कर अपने धन के स्थान पर लाल पत्थर के नीचे दबा कर रख देंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको दूसरा उपाय और भी करना है, इसी से जुड़ा हुआ है। यह सूर्य नारायण से जुड़ा हुआ उपाय है। हमने पिछले कार्यक्रमों में भी बताया था, बड़ा सिद्ध है, बहुत काम किया ये। तो आपने क्या करना है कि 21 दिनों का संकल्प लेना है सूर्य नारायण के सामने खड़े होकर, और सूर्य उदय होते ही आपको छत पर पहुंच जाना है। जल जो आप लेंगे उस जल में 21 लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची के दाने डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, थोड़ा सा आप उसमें शहद डालेंगे और लाल रंग का एक पुष्प डालेंगे। और आपको ये जल जो है सूर्य नारायण को, भगवान को अर्पित करना है। फिर वहीं पर खड़े होकर कोई भी मंत्र सूर्य देवता का आपको जो आता हो वो मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि भगवान, हमारा ऐसे ऐसे पैसा फंसा हुआ है, इस व्यक्ति के पास या इस संस्था में पैसा फंसा है, हमारा पैसा हमें वापस दिलाइए। हम आपकी शरणागत हैं, हम सब कुछ करके थक चुके हैं, अब हम आप पर आधारित हैं। अपना बोझ जब हम देवताओं के ऊपर रखते हैं तो देवता मजबूर होते हैं हमारा कार्य करने के लिए। और जब आप संकल्प लेकर इस क्रिया को करेंगे 21 दिनों तक लगातार, तो 2-4 दिन में ही आप देखेंगे कि एनर्जी पॉजिटिव होने लगी है और पैसा आपकी ओर खिंचने लगा है। यानी वह व्यक्ति संपर्क करेगा, वह आपसे कुछ कहेगा, कुछ बात करेगा और आपको आश्वासन देगा और कुछ दिनों में ही आपका पैसा आपकी ओर खिंचा चला आएगा। इस उपाय को आप करिए। बाकी कोई अन्य मार्गदर्शन यदि चाहिए, कुछ जैसे कि अष्टलक्ष्मी यंत्र है, महारक्षा कवच है, ये मंगवाना चाहते हैं या कुछ और जानना पूछना चाहते हैं, अपने विषय में कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सच्चा और सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन आपको हम देंगे महामाई के इस दरबार से, महामाई के धाम से। ठीक है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। तो आप निसंकोच वीडियो में दिए नंबरों पर फोन करिए, आपका मार्गदर्शन होगा सेवा भाव से। प्रेम से बोलिए जय माई की।